जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के हम लोग कर रहे हैं PYQ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। ठीक है, तो इसका ये दूसरा लेक्चर, अगर आपने पहला नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस है। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन गई है, उसके भी PYQ करा चुका हूँ, उसको देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के भी सब्जेक्ट वाइज आपको सारे PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 1000 MCQ के वीडियोज़ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगे नंबरों पे कॉल करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी हर सब्जेक्ट के, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQ के वीडियोज़ हैं वो, उसके वीडियोज़ भी मिल जाएंगे आपको, PDF भी मिल जाएगी। अगर आप डिटेल एनालिसिस वीडियो मांगेंगे वो भी मिल जाएगी और PDF भी। तो इन नंबरों पर फटाक से कॉन्टैक्ट करो कंप्लीट BPSC तैयारी के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 कह रहा है तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज तुजू के बाबरी रिटन? पर्शियन, अरबिक, टर्किश या उर्दू? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू? तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों तुजू के बाबरी आपको पता होगा, ये बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा तुर्की लैंग्वेज में या टर्किश लैंग्वेज में। किस में? टर्किश लैंग्वेज या तुर्की लैंग्वेज में। ठीक है, तुजू के बाबरी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ठीक है, अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? अब देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। आपको पता होगा ये हुआ था 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ था। कौन कौन? एक तो राणा प्रताप थे भैया, राणा प्रताप, और दूसरी तरफ था अकबर। ठीक है, और यहाँ बड़े गौर करने की बात है, राणा प्रताप की तरफ से जो उनके सेनापति थे, कमांडर थे, वो थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। हिंदू मुस्लिम की एकता देखिए, यहाँ से हकीम खान। और अकबर की तरफ से आपको हैरानी होगी दोस्तों, मान सिंह थे। कौन थे अकबर की तरफ से? मान सिंह। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, है ना। तो अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खान लड़ रहे थे। ठीक है, हालांकि अकबर हरा देता है राणा प्रताप जी को। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ थी। तो इनकी राजधानी याद रखिएगा, रायगढ़। ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट अख्ता बाय मोहम्मद गौरी इन इंडिया? तजाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कुबाचा? तजाउद्दीन याल्दूज या कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन कुबाचा? तो दोस्तों काफ़ी आसान है ये, आपको पता होगा मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को इसने पहला इख्ता दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि बाद में ये 1206 में गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का स्थापना करता है ना। ये मोहम्मद गौरी का दास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अंडर द राइन ऑफ विच सुल्तान द लार्ज स्केल खालिसा लैंड वॉज डेवलप्ड? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों खालसा लैंड वॉज डेवलप्ड? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? विच मेटल्स वर यूज्ड इन कॉइन्स? टंका, शशगनी एंड जीतल ऑफ सल्तनत पीरियड। चांदी, मतलब जो टंका था वो चांदी का था, शशगनी चांदी का था, जीतल तांबे का था, या सोना चांदी तांबा? चांदी जस्ता तांबा या सोना जस्ता तांबा? तो कौन सा था दोस्तों? तो देखिए, जो आपका टंका था, टंका ये चांदी का होता था, यानी सिल्वर का होता था। टंका किसका होता था? चांदी का या सिल्वर का होता था। जो शशगनी है, शशगनी ये भी आपका चांदी का होता था। ये भी किसका होता था? चांदी का। जीतल जो है ये कॉपर का होता था। जीतल किसका होता था? कॉपर का या तांबे का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
और अगर ये पूछ ले किस राजा ने चलाया था, तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसको याद रखिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाया था, याद रखिएगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? हु रोट 12 मासा? आमिर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान? तो 12 मासा की रचना किसने करी? 12 मासा की रचना करी मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ फिजिकल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? अधिशेष लगान या सेस, भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, बंदरगाहों से आमदनी या प्रॉफिट फ्रॉम पोर्ट्स, या मुद्रा प्रणाली? क्या था दोस्तों मेन फीचर फिजिकल सिस्टम का विजयनगर एम्पायर का? तो ये था दोस्तों लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व। उनका जो मेन फिजिकल सिस्टम था वो पूरा इसी पे आधारित था, लैंड रेवेन्यू पे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ विक्ट्री ऑफ बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत? ठीक, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा या अफगानों की आपस में फूट, हिज हॉर्स स्ट्रिप आर्मी, मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी, तुलगमा सिस्टम, या इंटरनल डिस्कॉर्ड ऑफ अफगान्स? अब देखिए, बैटल ऑफ पानीपत पहले याद रखिए होती कब? पहली बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा है, तो 1526 में होगी पहली बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत जाता है इसमें, है ना, लोदी हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तोप वोप का भी यूज़ कर लेता है, तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है, अब दूसरी पानीपत की बैटल कब हुई कमेंट में आप बताओ, तीसरी पानीपत की बैटल कब हुई कमेंट में बताओ, अगर याद हो तो। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी दोस्तों? हु इंट्रोड्यूस जप्ती सिस्टम? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, या अकबर? तो जप्ती सिस्टम किसने शुरू करा था दोस्तों? तो देखिए, जो जप्ती सिस्टम था ये अकबर ने शुरू करा था, अकबर नहीं था। क्या ये जप्ती सिस्टम? जप्ती सिस्टम जो था, जो भूमि राजस्व होता है या लैंड रेवेन्यू जो होता था, ठीक है, उसको निर्धारण करने की एक पद्धति थी, है ना, उसको मेजर करने की एक टेक्निक थी जिसको जप्ती प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड थी, याद रखिएगा, तो इसको बोलते थे जप्ती प्रणाली। अकबर ने इसको शुरू करी थी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बाकी मेंस के लिए जप्ती सिस्टम को आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास नहीं आता मेंस में, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आती। ठीक है, कह रहे हैं जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित वॉज रिलेटेड टू राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर। द लॉ ऑफ स्टेट, लॉ विच कंट्रोल द मनसब सिस्टम, द लॉ रिलेटेड टू टकसाल, या द टैक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो जवाबित का संबंध, जवाबित का मतलब होता था लॉ ऑफ स्टेट या राज्य कानून। जवाबित क्या होता था? राज्य कानून को जवाबित बोलते थे। ठीक है, राज्य कानून। 27 देखते हैं। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड द मुग़ल एम्पायर? काबुल, कांधार, कुंजूज, या गजनी? तो ईरान और जो मुग़ल के शासक थे इनके बीच में जो झगड़े की मेन वजह थी दोस्तों, वो था कांधार रीजन अफगानिस्तान का। ठीक है, ये दोनों ही उस पर कब्जा करना चाहते थे, जो कि अफगानिस्तान में इधर कांधार रीजन है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अशपा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? हु हैड स्टार्टेड दो अस्पा और सिंह अस्पा ट्रेडिशन? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? किसने शुरू करी थी ये? तो देखिए, ये जहांगीर ने शुरू करी थी। और ये जो दो अस्पा और सिंह अस्पा है, ये जितने मनसबदार होते थे, मनसबदार, उनको प्रोत्साहित करने के लिए था, है ना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए होता था। घुड़सवार जिसके पास होते थे उन सबको, है ना, उनको प्रोत्साहित करता था। जैसे दो अश्वा का मतलब 2 अश्व दे देंगे उसको मनसब को, सिंह अश्वा का मतलब 3 अश्व दे देंगे जो मनसब होगा, है ना, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक ट्रेडिशन चलाया था। ठीक है, जो मनसबदार अच्छा काम करता था। ठीक है, 2 अश्वा मतलब 2 अश्व, सिंह अश्वा मतलब 3 अश्व, जहांगीर के शासनकाल में चला था। सरंजामी प्रथा किसके संबंधित है? सरंजामी सिस्टम वॉज रिलेटेड टू मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तालुकदारी सिस्टम, कुतुबशाही एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, सरंजामी प्रथा जो थी ये मराठाओं ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चालू करा था, सरंजामी प्रथा, उसमें थी। अब इसमें एक चीज़ ये होती थी, जैसे जो भी सैनिक है, जैसे ठीक है अधिकारी है, अगर वो बहुत अच्छा काम करता था तो उसको लैंड गिफ्ट में दे दिया जाता था ना, तो सरंजामी प्रथा इसको बोला जाता था, है ना। लैंड रेवेन्यू का मतलब यही हुआ, इसमें मराठाओं ने चलाई, जो भी अधिकारी है, सेना है, अच्छा काम करेगी तो उसको लैंड जो होगी एज अ गिफ्ट दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसको सरंजामी प्रथा बोला गया।
अंग्रेजी में 1612 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित करा, मतलब अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजों ने करो इसको। वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री फाउंडेड इन, फाउंडेड की जगह स्टैब्लिश लिखो, ज़्यादा बेटर। इन 1602 बाय इंग्लिश, गोवा, हुगली, आरकोट या सूरत। तो 1612 में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पे लगाया, सूरत में फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे लगाई, सूरत में लगाई। तो पता होगा दोस्तों 1608 में अंग्रेज आता है विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में, फिर 1612 में यहाँ पे फैक्ट्री लगाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप इसको डिटेल में वीडियोस और चाहते हैं डेली 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, तो हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके डिटेल एनालिसिस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के वीडियोज़, जो भी वीडियो क्लासेज आप पूरी कंप्लीट बीपीएससी के लिए प्री मेंस की चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं।